तो स्कॉलरशिप जो है ना वो बाद में आता है, पहले आपका एक्सेप्टेंस आता है। तो इसलिए आपने जो फ़ोकस करना है वो अपने एक्सेप्टेंस के ऊपर फ़ोकस करना है। आपको यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस आ जाएगा, आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाएगा, तो देन आप वहाँ पर जाकर स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं। बाकी एक बात और है कि स्कॉलरशिप अगर आपको मिल भी जाता है तो देन भी आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट और अपने रिसोर्सेज़ दिखाने होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके बगैर आपको एम्बेसी वीज़ा नहीं देती। तो आपने अपने रिसोर्सेज़ को उसी तरह से मेंटेन रखना है। अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है तो वो आपको एक एडिशनल बेनिफिट हो जाता है। अदरवाइज़ आपने बाकी सारी चीज़ें पूरी रखनी है और उसी के ऊपर आपका जो है वीज़ा का डिसीजन आएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। दोस्तों 2024 स्टार्ट हो चुका हुआ है और हम यूरोप के अंदर इटली और ऑस्ट्रिया को डील करते हैं। इसके अलावा कनाडा भी है और आने वाले दिनों में हम यूके और यूएसए भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की जो इस वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि 2024 में क्या कोई प्रोसेसेस में चेंज आई है। आज की ये वीडियो इटली के ऊपर है कि इटली में क्या जो है जो स्टडी के लिए लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं उनका कोई प्रोसेस चेंज हुआ है, नया प्रोसेस आया है, क्या चेंजेस आई हैं, क्या नहीं आई, जो पुरानी है वह क्या वही चल रही हैं। तो ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो आप आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी मिस ना हो जाए, स्किप ना हो जाए। और अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता करके अपने डॉक्यूमेंट शेयर करें, ईमेल करें, व्हाट्सएप करें। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट असेसमेंट देंगे और उसके बाद फिर आपको जो है अगर आपको समझ आती है तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो है सबसे पहले बात करते हैं कि इटली में जो है इटली के बेनिफिट्स के ऊपर आपको ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, आप वो देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई हैं। अभी जो है कि इनटेक्स इटली में कौन-कौन सी हैं। दोस्तों इटली में एक ही इनटेक होती है जिसको सितंबर इनटेक कहते हैं। सितंबर इनटेक ये के जो हैं जिसके अंदर एडमिशन्स हैं तकरीबन नवंबर 2023 में जो है वो स्टार्ट हो चुके हुए हैं, तब से स्टार्ट है और अब ये जनवरी चल रहा है। ये जो है एडमिशन तकरीबन जून 2024 तक स्टार्ट रहेंगे, तब तक एडमिशन्स आते रहेंगे। इसमें इनटेक फर्स्ट कॉल होती है, सेकंड कॉल होती है, थर्ड कॉल होती है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट कॉल्स होती हैं जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में फर्स्ट कॉल है, किसी में सेकंड है और किसी में अभी थर्ड कॉल तो अभी आने वाली है। तो ये अभी प्रोसेस चल रहा है, एडमिशन्स वाला प्रोसेस चल रहा है। अभी तक आप अगर आप भी इसके अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो जून तक आपके पास टाइम है। जून तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके अप्लाई कर सकते हैं और आप इस इनटेक में जो 2024-25 की इनटेक है इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा इटली में एमबीबीएस की भी एडमिशन्स हो रहे हैं। एमबीबीएस इटली भी कर सकते हैं। उसकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी हम वीडियोस कर चुके हैं कि उसके अंदर आपको आईमेट चाहिए होता है। आईमेट ऐसे ही है जैसे कि हमारे यहाँ पर एमडी कैट है या एडमिशन्स के लिए जो आपको मेडिकल का टेस्ट देना होता है, वैसा ही आईमेट का टेस्ट है जो कि आपको देना होता है। तो बाकी जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं एडमिशन्स की वो सेम है इटली के लिए, जैसे बाकी जो है डिसिप्लिन्स में बाकी कोर्सेज़ में एडमिशन होता है, इसी तरह एमबीबीएस में होता है। बस सिर्फ एक आईमेट का टेस्ट होता है जो कि डिफरेंट होता है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं, सेम होती हैं। दोस्तों अब आते हैं कि क्या 2024 में आइल्स की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी। अभी जो सिचुएशन चल रही है उसके अंदर यही है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे आइल्स माँग रही हैं और कुछ ये नहीं माँग रही। आप यानी विदाउट आइल्स भी एडमिशन ले सकते हैं और आइल्स के साथ भी एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं जहाँ पर आइल्स की रिक्वायरमेंट है तो फिर आपको आइल्स देना पड़ेगा। आपको कंडीशनल ऑफ़र भी आ जाता है कि आप ये आइल्स दें या क्लियर करें, डेट आपको दे दी जाती है। और कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनको आपके अंदर आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह एम्बेसी भी कुछ पहले जो लास्ट ईयर तो उन्होंने आइल्स की डिमांड ख़त्म कर दी हुई थी। अब ऐसी र्यूमर्स हैं कि आने वाले दिनों में हो सकता है वो आइल्स माँग लें, लेकिन अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है, पक्की खबर नहीं है कि आइल्स आपसे माँगा जाएगा या नहीं माँगा जाएगा। तो इसलिए विदाउट आइल्स की ऑप्शन अभी स्टिल अवेलेबल है। अगर आप आइल्स कर लेते हैं तो उसके लिए आपके लिए और भी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती हैं। अब आते हैं कि आपका प्रोसेस क्या है? आपका प्रोसेस आपने करना क्या होता है? बेसिकली आपने अगर अप्लाई करना है तो आपने अपने सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटीज़ कोर्सेज़ को फाइनल करना होता है। आपने आइदर इंटरमीडिएट के बाद अप्लाई करना है या आपने ग्रेजुएशन 4 ईयर की हुई है या आपका 2 ईयर प्लस 2 ईयर का मास्टर किया हुआ है, मतलब समटाइम आपने 2 साल का जो होता है एडीपी जिसको आप बोलते हैं, 2 साल का बैचलर था, 2 साल का मास्टर था, उसके बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने देखना है कि आपकी जो है आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है अभी आज तक की वो क्या है और आपने आगे किस यूनिवर्सिटी और किस कोर्स में आपने अप्लाई करना है।
जो इसमें प्री इनरोलमेंट या एडमिशन की रेशो वो बहुत अच्छी है यूनिवर्सिटीज़ की। अगर आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं तो आपको किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस आ जाता है। अगर आपकी अच्छी सीजीपीए है, अच्छे मार्क्स हैं, तो आपको कहीं ना कहीं से ज़रूर एक्सेप्टेंस आ जाता है। हमारे थ्रू जो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, हम आप देख सकते हैं उनके हम डेली बेस पे ही आपके साथ जो है ना एडमिशन लेटर, एक्सेप्टेंस लेटर शेयर कर रहे होते हैं और वो जो है एडमिशन आ जाता है। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि आप खुद से एडमिशन ले नहीं सकते, तो आप हमारे साथ रब्ता करके अपने डॉक्यूमेंट शेयर करें और असेसमेंट करवा लें, उसके बाद अप्लाई करें। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको किसी न किसी यूनिवर्सिटी से एडमिशन आपका आ जाए। दोस्तों अब आते हैं कि आपका एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन के लिए आपकी क्या प्री रिक्विजिट्स हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि अगर आप इंटरमीडिएट हैं तो आप बीएस में एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए आप 12 साल की जो एजुकेशन वो आपकी इनफ होती है। यूरोप के जो बाकी कंट्रीज़ हैं, जैसा कि ऑस्ट्रिया है, जैसा कि और मुल्क हैं, वहाँ पर 13 ईयर एजुकेशन के बाद आपको जो है बीएस में एडमिशन मिलता है। लेकिन इटली एक वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ पर आप 12 ईयर एजुकेशन के बाद भी एडमिशन ले सकते हैं। ये आपको एक इसके अंदर एक एडिशनल बेनिफिट है जो सिर्फ आपको इटली में मिलता है। इसके बाद आते हैं कि अगर आपने मास्टर डिग्री में अप्लाई करना है, तो मास्टर डिग्री के लिए आपके पास 2+2 एमए एमएससी होना चाहिए, या फिर आपके पास 4 साल जो है बैचलर डिग्री हो, तो फिर आप मास्टर डिग्री में अप्लाई कर सकते हैं। कुछ प्रोग्राम में आपको जो जैसा कि एमडी जो है एमबीबीएस में मैंने आपको बताया कि आईमेट चाहिए होता है, और कुछ इंजीनियरिंग के ऐसे कोर्सेज होते हैं जहाँ पर आपको टॉफल या कोई बाकी जो है उनका एडमिशन के लिए टेस्ट होता है, यूनिवर्सिटी अपने तौर पे टेस्ट लेती है, वो आपको देना होता है। बाकी सारी चीज़ें जो है वो इतनी आसानी से एक्सेप्टेंस जो है सबको मिल जाता है तकरीबन। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इसके अंदर जब आपने एडमिशन अप्लाई करना है, तो आपने अपना एसओपी या मोटिवेशन लेटर जो है वो बहुत अच्छा लिखना है। उसके अंदर आपने डिटेल से अपनी जो है प्रीवियस एजुकेशन उसको डिस्कस करना है, अपना जो है आपका गोल्स हैं, जो इंटरेस्ट है फर्दर आपका, और आप क्यों इस यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपने डिस्कस करनी है। इसी के ऊपर आपका डिसीजन जो है वो फाइनल होता है। अगर आप इसमें वो बिल्कुल ईजी लेंगे कि ये ऐसी कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं है, तो फिर आपका एडमिशन रिफ्यूज़ हो सकता है। तो आपने इसके ऊपर बहुत अच्छा लिख के इसको सबमिट करवाना है, देन आपके एडमिशन की जो है चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। अच्छा दोस्तों, एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है अपॉइंटमेंट। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको होता है जी इटली में अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही। बिल्कुल ऐसा पहले थोड़ा सा 2023 में इस तरह की सिचुएशन थी, लेकिन जब से उन्होंने सिस्टम को अपडेट कर दिया है कि आप सुबह 9 बजे से लेकर तकरीबन 12 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं और कॉल पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो इसको हमने वीडियो एक बनाई थी जिसके अंदर हमने इसको डिस्कस किया था कि किस तरह से आपने इसको लेना है। आप अगर सुबह 9 बजे ही इसको स्टार्ट करते हैं तो आपकी कॉल मिल जाती है। 1 या 2 दिन की कोशिश होती है, उसके बाद आपकी कॉल लग जाती है और कॉल लगने के बाद आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं। तो अब ये जो अपॉइंटमेंट वाला इशू था, ये जो अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही, ये अब ख़त्म हो चुका हुआ है। अगर आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। जिस दिन आपको अपॉइंटमेंट मिलती है उस दिन आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आपने अपनी स्टेटमेंट लगाई है या आपने किसी स्पॉन्सर से स्टेटमेंट लेकर लगाई है, वो जो भी आपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जैसे भी रेडी किए हैं उनको आपने उस तरह से वहाँ पर जाकर प्रेजेंट करना है। वहाँ पर फॉर्मल इंटरव्यू भी होता है, और इंटरव्यू में आपने कोशिश करना है कि जो चीज़ें आपने जो आपका फाइल बनाते हुए आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उनके ऊपर आपको पूरी तरह से ग्रिप होनी चाहिए। आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स का पता होना चाहिए कि आपने कौन-कौन से लगाए हैं, किस तरह से आपको आए हैं, सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर आपसे बात हो सकती है, उसके ऊपर आपने बताना है। आपकी प्रीवियस एजुकेशन के ऊपर बात हो सकती है, उसके अंदर आपने उसको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपके फर्दर जो आप जहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं, आपने क्यों यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है, आपने क्यों इस कोर्स में जाना चाह रहे हैं, और वहाँ से वापस पाकिस्तान आकर आपके क्या प्लान है, क्यों ये कोर्स ले रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स इसके ऊपर आपकी डिस्कशन हो सकती है। आप इनकी तैयारी अच्छे से करके जाएँ, इंशाल्लाह आपका जो है इंटरव्यू अच्छा होगा और उसके बाद आपका वीज़ा भी इंशाल्लाह ज़रूर लग जाएगा। दोस्तों अब आते हैं कि स्कॉलरशिप्स आपने इटली में अगर अप्लाई करने क्या 2024 में भी आपको स्कॉलरशिप और लिविंग एक्सपेंसेस जो है वो मैनेजेबल होंगे। जी मेरे भाई बिल्कुल, इटली में बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप हैं जो कि रीजनल स्कॉलरशिप हैं, उनके गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से स्कॉलरशिप होते हैं, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होते हैं। तो ये डिफरेंट तरह के स्कॉलरशिप हैं, लेकिन ये स्कॉलरशिप आपको तब मिलते हैं जब आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस मिल जाता है। आप ये स्कॉलरशिप फुली फंडेड भी होते हैं, पार्शली फंडेड भी होते हैं। तो आपने सबसे पहले अपना एडमिशन सिक्योर करना है, उसके बाद स्कॉलरशिप अप्लाई आप खुद से कर सकते हैं। अगर हमें कहेंगे हम भी आपका अप्लाई कर सकते हैं। इवन कि आप वहाँ पर जब आप इटली में चले जाते हैं तब भी जाकर आपसे पूछा जाता है कि आपने स्कॉलरशिप किसी में अप्लाई करना है, तो तब भी आप ये कर सकते हैं। तो इसलिए जो लोग आपको ये कहते हैं कि स्कॉलरशिप आपको फ़ौरन मिल जाएगा,
भाई उनसे ये कहें कि हमें एक्सेप्टेंस लेके दें, तब ना आपकी स्कॉलरशिप की बात होगी। तो स्कॉलरशिप जो है ना वो बाद में आता है, पहले आपका एक्सेप्टेंस आता है। तो इसलिए आपने जो फोकस करना है वो अपने एक्सेप्टेंस के ऊपर फोकस करना है। आपको यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस आ जाएगा, आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाएगा, तो देन आप वहाँ पर जाकर स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं। बाकी एक बात और है कि स्कॉलरशिप अगर आपको मिल भी जाता है तो देन भी आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट और अपने रिसोर्सेज दिखाने होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बगैर आपको एम्बेसी वीज़ा नहीं देती। तो आपने अपने रिसोर्सेज को उसी तरह से मेंटेन रखना है। अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है तो वो आपको एक एडिशनल बेनिफिट हो जाता है। अदरवाइज़ आपने बाकी सारी चीज़ें पूरी रखनी है और उसी के ऊपर आपका जो है वीज़ा का डिसीजन आएगा। तो दोस्तों ये था इटली का प्रोसेस, उसकी रिक्वायरमेंट्स 2024 में क्या होंगी, कैसे होंगी। अगर आप इसके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं, मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट्स में या हमारे नंबर पर रब्ता करके अपना वो क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आप वो उसके ऊपर रिप्लाई करें और आपको बताएँ कि आपकी जो भी क्यूरीज़ हैं उनके ऊपर आपको आंसर भी करें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।